होता है बाबा, एक होती है बाबी, एक होती है बाबी डोल, एक होती है बारबी डोल और एक होती है बेबी डोल। लो भी मैं बात कर रही हूँ आरटीएस। आरटीएस कौन है? रेहान तारिक। लो भी रेहान तारिक ने देखो कुड़ियां वाले की काम कर देते यार। मैं इसकी शक्ल ना बड़े गौर ना देखी, बड़ा फेस इसका मैंने जब गौर से देखा, ये तो मुझे बेबी डोल लगा है। बेबी डोल मैं सोने दी, बेबी डोल मैं सोने दी। लो भाई कभी किसी मर्द ने देखा पकाने शकाने ला के, वो जो होते हैं ना गोल्डन कलर के पकाने, कहते हैं ना बैलून जिसको कहते हैं हम, बैलून्स, हाँ बैलून्स ना, वो पकाने पकूने ला के निकी जी केकी रख के ते लैबी वो सालगिरह करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय हाय हाँ तारू साहब की हो गया ए हैप्पी बर्थडे टू यू करनी थी अपने चैनल वाले दे नाल जिधर काम कर दे, जिधर सैलरियाँ चुक चुक के। गाइज एक बात मैं बताऊँ, अभी किसी को बताना नहीं, ये ना लोगों की कर रहा है प्रमोशन, लेकिन अपनी चीज़ें रिवील नहीं कर रहा है। इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी चीज़ें ये बना रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इसने खोल ली है। इंडस्ट्री नहीं, वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनाने को क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनाने को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में और भी तो लफ्ज होता है, कोई सोना दे लफ्ज होता है यार, वो कहीं कहते नहीं बच्चे, वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होगा। हाँ नहीं नहीं अपनी करवा रहा है, छुप छुपा के पैसा रखा हुआ है और वो थोड़ा थोड़ा निकाल रहा है गुथनियों में से। तो गाइस वो ना इसको कोई नहीं पूछता कि काके ये पैसा कहाँ से आया, बच्चे ये पैसा किधर से आया, अब आना बताना जुत्ती आके जरा किधर से आया, इन्नी अच्छी तो तुम्हारी सैलरी है नहीं कि तुम जेब चो पैसे कड्डो तो तुम इस्तेमाल कर लो। कितनी होएगी, लाख 2 लाख 3 लाख, और बड़ी होएगी तो 5 लाख, ऐसा तो उत्ते नहीं हो सकता। हाँ वो सैलरी में तो ये नहीं बन सकती भाई, ना तो ज़मीन ना जायदाद ना प्लाजे। हाँ हाँ प्लाजा बनवा रहा है, प्रॉपर्टी डेवलप करवा रहा है, और डेवलप ही कहते हैं ना जी। हाँ अब मेरी इंग्लिश जाग गई है। अच्छा तो ये बेबी डॉल जो है ना, जिसको मैंने अब नया नाम डाल दिया रेहान तारिक का, ये जनाब अपनी चीज़ें तो रिवील करता नहीं। वर्दा मलिक आता है तो वर्दा मलिक आती है तो उसके ऊपर बातें, इफरा खान आती है तो उसके ऊपर बातें, और कौन क्या सी, हाँ हकीम शहजाद लोहा पार आते तो उसके ऊपर बातें। तो कहने का मकसद ये है कि इन कोई नहीं पटोले ने पूछता कि पटोले तुसी आजकल की कर रहे हो। ए पटोला जरा ना बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और लोगों के जरा ठग ठग के प्रमोशनों से भी तेरे पैसे नहीं आते गाइस। बड़ी हद, कितना तरला मिलता करके कितना कर लेंगे, 1.5 लाख रुपया, लाख रुपया। और वैसे मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये लोगों की ना बैंड बजाता है, मंजी ठोकता है, उनकी पुरानी चीज़ें निकाल के लाता है, जो कि इसको नहीं लानी चाहिए। बदतमीजी होती है, बहुत ही बड़ी बदतमीजी होती है, ठीक हो गया। और उस बात पे कंपनियां या पेड प्रमोशन, इसको किस चीज़ का पेड प्रमोशन कराते हैं, कंटेंट क्या है इसका, इनके काबिलियत की है, जर्नलिस्ट है, आगे की है सहाफ़ी, और जर्नलिज्म पढ़ी होगी, इन्वेस्टिगेशन आगे की है जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट ही होता है, जर्नलिस्ट भाई जी, सीनियर जर्नलिस्ट ला लो, चलो ऐ ला लो, पुरानी खूबी पुराना सहाफ़ी, वो की कहते हैं पुरानी इमारत, पुरानी इमारत जो बड़ी मजबूत हो जाती गाइस, उनका इट्टा उनका सिरमट उनका मलबा बड़ा अच्छा होता है। कहने का मकसद ये है कि इतना बोल बोल के उसने पैसा तो जितना भी हो उसने कमाया तो है, लेकिन इन्ना नहीं बन सकता पुत्र प्लाजे, ओए होए प्लॉट बिल्डिंगा, ये नहीं समझ आ रही। उसके ऊपर लिखवाना RTS निजी चैनल सैलरी, क्या कहते हैं यार, निजी चैनल से सैलरी लो तो वो इन्वेस्टर कहते हैं, इन्वेस्ट की है, निजी चैनल से सैलरी मिले जब। अब देखना एक बिल्डिंग मैं बना रही हूँ तो मैंने लिखना है RTS, बिल्डिंग का नाम लिख दूँगी RTS, तो वो आगे से पीछे से मैं क्या कहूँगी, कुछ अप्रोच करूँगी ना उसमें कि क्या होगा उसमें, कि कहाँ से कमाया और कहाँ पे लगाया, क्या कह सकते हैं, ऐसा समझ नहीं आती। मैं बताती हूँ गाइस, एंड दी सैलरी एनी नहीं जे, एंड ने पेड प्रमोशन भी इतने नहीं मिले। ये है पैसा वाइट और ब्लैक, कितना अच्छे आया काके, मुझे तो अल्फाज ही खत्म हो गए, मुझे तो नींद आ गई, इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी और बताया नहीं। तो सो गाइस मेरे अगले ब्लॉग में देखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ की जो एक एक डिटेल है वो मैं रिलीव करूँगी, आप लोगों को भी देख के खुशी होगी। ये लोगों की बैंड में जाता है, मैं इसकी बैंड जो है ना निकाल के आपको दिखाऊंगी, ये लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करता है और इसके पास अपना क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे इसके पास आई और कहाँ कहाँ से आई और पैसा किधर किधर से आया। तो सो कहते हैं ना, कभी कभी जो है ना वो नहीं किसी को छेड़ना चाहिए।
बदतमीजी नहीं करनी चाहिए लोगों को। जितने जितने आंसू तुमने रुलाए हैं अब खुद तैयार हो जाओ भाई। मेरे छोटे से मेरे खुद का मुन्ने जल्दी से खुद ही इतराफ़ कर ले, जैसे फिजा अली ने अपनी शादी का इतराफ़ किया था। हमने कहा था ना शादी की हुई है, वो भी यूके में, तो अब हम ही कह रहे हैं ज़रा बता दो पैसे किधर से आए हैं। तो सो गाइस आप इस बात पे क्या राय रखते हैं? बीच में थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गई हूँ, वो मुझे समझ नहीं आई कि पैसे कहाँ से आते हैं और किधर लगते हैं, तो वो पता तो चल ही जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल अगर किसी और के नाम से भी ट्रांजैक्शन होती होगी। बैक एंड पे कौन है जो इनको इतना पैसा प्रोवाइड हाँ ये बात ही ना, चाय का कप सामने आया तो साथ ही मेरी जहन की रोशनियाँ जो ना वो जाग गई हैं। सो गाइस देखते हैं अब कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको क्या क्या बताती हूँ कि पैसे किधर से आए, कौन सी कंस्ट्रक्शन किस एरिया में हो रही है, किस जगह पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है। और ये खुद वहाँ जाके कुछ नहीं करता, रिवील नहीं करता, लोगों की प्रॉपर्टियाँ तो बड़ी रिवील कर रहे हैं। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हाँ एक चीज़ और बात है, अगर मैं आपको नज़र ना आऊँ तो समझना ना मुझे कुट चाहिए, ओके। फिर मैं रो रोगी क्योंकि यार तारिक ने मुझे कुट्टा, बेबी डॉल मैं सुनने दी, बेबी डॉल मैं सुनने। पकाने पकौड़े लाओ, बाबा ने शौक पड़ा है। चलो जी।